गांव में रामू और श्यामू दो पड़ोसी रहते थे। रामू बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, जबकि श्यामू स्वभाव से उतना ही खड़ूस और झगड़ालू है। रामू गांव में काट लगाकर गन्ने का रस बेचता है और श्यामू हर 10 दिन में अपना बिजनेस बदलता रहता है। रामू गांव के एक चौक पर आज सुबह अपने गन्ने की ठेली लेकर पहुंच गया और तभी वहां से श्यामू निकल के जाता है। आ जाते हैं सुबह सुबह, खराब माल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं और एक हम हैं, सारा माल उत्तम किस्म का बेचते हैं, लेकिन मुझसे सब इतना चिढ़ते हैं कि मेरा बिजनेस डूब रहा है। अरे भैया, तुम इतना परेशान काहे को होते हो? सब अपना अपना नसीब है। और अगर तुमको लगता है कि मैं लोगों को खराब माल देखकर बेवकूफ बनाता हूँ, तो भैया ये काम आप शुरू कर लीजिए। रामू ये कहकर अपने काम में लग जाता है। श्यामू अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने घर की ओर जाने लगता है। बहुत घमंड आ गया है रामू में, इसका घमंड तो तोड़ना पड़ेगा। ये रामू समझता है कि इसका धंधा बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसको कुछ पता नहीं कि अभी गर्मी का समय है, इसीलिए सभी लोग गन्ने का रस पी रहे हैं और मेरा बिजनेस तो साउथ इंडियन का था और वो गांव वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और अब से मैं भी गन्ने का रस ही बेचूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। श्यामू खुद की उलझन में ही अपने घर पहुंच जाता है और एक गन्ने के रस की कार्ट तैयार करता है। अगले दिन श्यामू भी अपनी ठेली लेकर रामू के बराबर में ही खड़ा हो जाता है। एक आदमी गन्ने का रस पीने रामू के पास आता है। भाई साहब, एक गिलास गन्ने का रस पिला दो। कितने रुपए का है? भैया बिल्कुल ताजा और मीठा रस है, मात्र 10 रुपए में एक गिलास। तभी श्यामू बीच में बोल पड़ता है। एक गिलास मात्र 5 रुपए में। जी हाँ, मात्र 5 रुपए में, वो भी ठंडा ठंडा स्पेशल गन्ने से निकला हुआ रस, जो एक बार पिए वो कभी ना भूले। अरे वाह, कितना सही है, मैं 10 रुपए में 2 गिलास पी सकता हूँ। रामू भैया, आप बहुत महंगा दे रहे हैं, आप रहने दो, मैं तो श्यामू से ही लूंगा। दाम कम करो और क्वालिटी ज्यादा अच्छी करो। वो आदमी भी रामू की दुकान छोड़कर श्यामू के पास जाकर गन्ने का रस पीता है और बहुत खुश होकर वहाँ से चला जाता है। क्यों रामू, मैंने कहा था ना कि कभी अपने काम पर घमंड नहीं करना चाहिए। लो, मैंने तोड़ दिया तुम्हारा सारा घमंड। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और रामू बहुत निराश हो जाता है। श्यामू खराब गन्ने का रस निकालता और उसमें पानी डाल देता, लेकिन रामू से कम कीमतों पर रस बेचता है, तो सभी ग्राहक उसी के पास जाने लगते हैं। एक दिन रामू सुबह सुबह बहुत निराशा से ठेली लेकर रस बेचने आया, लेकिन आज वो बेमन ही काम पर आया, क्योंकि आजकल उसकी बिक्री होना बंद हो गई थी, तो उसका अब काम पर आने का मन नहीं करता था। लेकिन जैसे ही वो आया, वो देखता है कि श्यामू की ठेली पर बहुत भीड़ लगी है। तुमने अपने घटिया माल से हम सबको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जिसने भी तुम्हारे यहाँ से गन्ने का रस पिया है, वो अब तक बीमार पड़ा है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग श्यामू को बहुत पीटते हैं और उसका धंधा एक बार फिर से बंद हो जाता है। जब मैं पिट रहा था तो रामू मुझे बचाने नहीं आया। मैं आज ही कुछ ऐसा करूंगा जिससे रामू भी कल यहाँ गन्ने का रस ना बेच पाए। गुस्से से भरा श्यामू कबाड़े में से एक पुरानी गन्ने की मशीन लाता है और उसे रामू की मशीन से रात को बदल देता है। उसे खुद के काम बंद होने का कोई गम नहीं है, बल्कि रामू का काम बंद हो जाएगा उसकी बहुत खुशी है। ऐसा सोचते हुए वो सो जाता है। अगले दिन मुझे ये मशीन कुछ अजीब सी और बदली बदली लग रही है। वैसे इसे कौन बदलेगा? चलो अब इससे रस निकाल कर देखता हूँ। रामू जैसे ही उसमें गन्ना डालता है, उसमें से रस की जगह सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। रामू जल्दी से अपने घर पहुंचा और उसने खूब सारे सिक्के बनाए और उनको पैसों में बदला और शान से जीने लगा। रामू के पास इतना पैसा कैसे आ गया?
और अब इसने काम करना भी बंद कर दिया है। पता तो लगाना पड़ेगा। श्यामू पता लगाता है, लेकिन वो सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है जब उसे पता चलता है कि कबाड़े से लाई गई मशीन सोने की थी। श्यामू उस मशीन को चुराने की योजना बनाता है। वो मशीन चुराने में सफल भी हो जाता है। अब मैं इससे खूब पैसा कमाऊंगा। श्यामू मशीन में गन्ना डालता है, लेकिन गन्ने के साथ वो भी मशीन में चला जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कई बार हम दूसरों के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद गिरकर बर्बाद हो जाते हैं, जबकि दूसरा आबाद हो जाता है। अशोक एक पायलट था। वो समंदर में बोट चलाया करता था। अशोक के पिता ने जुए में अपनी सारी संपत्ति सुनील नाम के ठेकेदार के पास गिरवी रखी थी। अशोक हर महीने सुनील को घर की किस्त चुकाया करता था। अशोक की पत्नी अक्सर उससे पैसों की किल्लत के लिए चिल्लाया करती थी। कौन बोलेगा कि मैं एक पायलट की पत्नी हूँ? देखो, मेरे गले में एक सोने की चेन तक नहीं है। मेरी सारी सहेलियाँ सोने में लदी होती हैं। कल तो ईशा ने पूछ भी लिया कि तेरा पति सच में पायलट है क्या? तुम तो मेरी हालत जानती हो ना कमला। जब तक मैं ये घर छुड़वा नहीं लेता, तब तक मैं तुम्हारे लिए कैसे कुछ खरीदूं? हाँ, सदियाँ बीत जाएंगी इस घर को छुड़ाने में। ना ये घर छूटेगा और ना ही मेरे गले में सोने का हार आएगा। कमला गुस्से में वहाँ से चली गई और अशोक अपने पिता की तस्वीर से बातें करने लगा। काश कुछ ऐसा हो कि मैं सुनील से अपना घर वापस पा सकूं। अगर ऐसे ही मैं किश्त चुकाता रहा तो लगभग 10 साल लग जाएंगे, लेकिन ये घर वापस नहीं आ पाएगा। क्या बाबा, ये आपने क्यों किया? अगर आप जुए में इस घर को नहीं हारते तो आज मुझे इस घर के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। अशोक अपने हालात से परेशान था, पर उसने ठान लिया था कि वो अपने हालात जरूर सुधारेगा। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे सुनील को लौटा रहा था। क्या बात है, इस महीने में ये दूसरी किश्त है? हाँ, अब बोनस के पैसे मिले थे तो सोचा किश्त ही अदा कर दूं। बहुत अच्छे। एक दिन की बात है। अशोक समंदर के किनारे चल रहा था। तभी उसे किसी ने आवाज दी। अशोक, अशोक! अशोक पलटकर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा ये शायद उसका आभास है और वो वापस चलने लगा। अशोक, यहाँ 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 नीचे देखो, नीचे 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 नीचे। जब अशोक ने जमीन पर देखा तो वहाँ 2 बौने लिलीपुट्स खड़े थे। अशोक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसली। अशोक, ये सपना नहीं है, ये सच है। हम समंदर के बीच एक द्वीप पर रहते हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो उसके बदले हम तुम्हें सोना देंगे, वो भी बहुत सारा सोना। कैसी मदद? तुम बोट चला सकते हो। हर हफ्ते तुम्हें हमारी बोट चलानी होगी। पर क्यों? हमारे द्वीप पर सोना चांदी उगता है, अनाज नहीं उगता। हम यहाँ से हर हफ्ते अनाज ले जाते हैं। पहले जो हमारी बोट चलाता था वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। बस बोट ही चलानी है ना? हाँ, पर याद रहे, जितना सोना हम तुम्हें देंगे तुम उतना ही लोगे। अगर गलती से भी तुम्हारे मन में लालच आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मुझे तो बस मेरा घर उस सुनील से छुड़वाना है। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। आज रात 2 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। रात के 2 बजे जब अशोक किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक मनी बोट खड़ी थी जो पूरी की पूरी पैसों से बनी थी। मैंने आज तक ऐसी बोट नहीं देखी। और देखोगे भी नहीं। ऐसी पैसों से बनी बोट दुनिया में एक ही है। वाह, इसे चलाने में बहुत मजा आएगा।
अशोक बोट के अंदर बैठ गया और बोट चलने लगी। लिलीपुट उसको रास्ता बताने लगे। जल्द ही वो लोग लिलीपुट्स के द्वीप पर पहुंच गए। ये लो तुम्हारी मजदूरी। उस लिलीपुट ने अशोक के हाथों में 10 सोने के सिक्के रख दिए। ये असली सोना है? हाँ, 100% असली सोना है। अशोक सोने के सिक्के देखकर दंग था। हमारा पूरा द्वीप सोने से ही बना हुआ है। अशोक ने चारों ओर घूमकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अब तुम बोर्ड वापस लेकर जा सकते हो। हम तुम्हें अगले हफ्ते वहीं मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। मतलब धन्यवाद। तो ऐसे बोलो ना, बेवजह कुछ भी अटपटा बोल रहे हो तुम। अब मैं चलता हूँ। अशोक बोट लेकर वापस किनारे पहुंचा। वो सीधा जौहरी के पास गया। वहाँ सारे सोने के सिक्के बेच दिए और एक सोने का हार भी खरीद लिया। वो पैसे लेकर सुनील के घर गया। क्या बात है, आज सुबह सुबह? ये रहे तुम्हारे सारे पैसे। क्या? इतने सारे पैसे तेरे पास कैसे आए? उससे तुम्हें क्या करना है? अपने पैसे लो और मेरा घर मुझे लौटा दो। ठीक है। सुनील को ये बात खटक रही थी। उसने अशोक का पीछा किया। अशोक अपने घर गया। कमला, कमला, क्या हुआ? अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? करो तो। अशोक ने कमला की आंखें बंद की और उसके गले में वो सोने का हार पहना दिया। अब अपनी आंखें खोलो। कमला ने आंखें खोली और वो हार देखकर दंग रह गई। सोने का है? हाँ, शुद्ध सोने का। पर कैसे? अशोक ने कमला को बौने लिलीपुट्स के बारे में बताया। ये सब बातें खिड़की पर खड़ा सुनील सुन रहा था। भगवान की हम पर कृपा है जो उन लिलीपुट्स ने तुम्हें चुना। तो ये माजरा है। अगले हफ्ते फिर उनकी बोट चलाने जाना है मुझे। अगले हफ्ते मैं भी उस द्वीप तक जरूर जाऊंगा। सुनील ने एक स्पीड बोट खरीद ली। एक हफ्ते बाद जब अशोक पैसों वाली बोट चलाने पहुंचा तो सुनील ने उसका पीछा किया। सुनील अपनी स्पीड बोट में अशोक की पैसों वाली बोट का पीछा करने लगा। अशोक की बोट द्वीप पर पहुंची। बौनों ने अपना अनाज निकाला और फिर अशोक को सोने के सिक्के देकर भेज दिया। फिर सोने के पत्थर के पीछे छिपा हुआ अशोक बाहर आया। ओए लिलीपुट, मुझे इस द्वीप का सारा सोना चाहिए, सारा सोना। अच्छा, अभी देता हूँ। लिलीपुट ने अपने जादू से सुनील को भी लिलीपुट बना दिया। अरे ये क्या? ये मेरा शरीर कैसे बदल गया? आज से तू भी एक लिलीपुट है और तू इस द्वीप पर रहेगा हमारा गुलाम बनकर। नहीं, नहीं। बेचारा सुनील अपने लालच के कारण सोने के द्वीप पर फंस गया।